कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के भोपाल की महज चौथी क्लास की लड़की से। जब उसकी दादी मोबाइल चलाने से उसे मना करती है तो वो बच्ची एक्सट्रीम कदम उठा लेती है। उसकी आत्महत्या से मौत हो जाती है। मोबाइल देखने से मना करने पर बच्चों का बेहद खफा हो जाना अब हर घर की कहानी हो गई है। बच्चों का मोबाइल की तरफ बढ़ता एडिक्शन नए पेंडेमिक की तरह है। इससे निपटने के लिए माँ बाप क्या कर सकते हैं, ये सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन ये एडिक्शन बच्चों पर मानसिक और शारीरिक रूप से किस तरह का प्रभाव डाल रहा है, ये जानते हैं एशिया कोलंबिया हॉस्पिटल की मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर श्वेता शर्मा से। हाँ, ये सही है कि बच्चे जिस हिसाब से मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं वो पेंडेमिक का रूप लेता जा रहा है और शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से ये बच्चों पे एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। शारीरिक तौर पे बच्चे जब मोबाइल के बिना दुनिया में रहते थे, बाहर जाते थे, खेलते थे, अपने दोस्तों के साथ में खेलते थे, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो उनकी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी इम्पॉर्टेंट थी। उसके साथ में एक जो सूझबूझ होती है कि कोई हडल्स आ रहा है या एक समझ होती है कि किसी तकनीक को कैसे सीखा जाए। खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो ये शारीरिक मानसिक विकास को एक तरीके से लिमिट कर देता है। आपने ये भी देखा होगा आजकल बच्चे चिड़चिड़े बहुत हो रहे हैं, एग्रेसिव बहुत हो रहे हैं। थोड़ी सा कुछ कहा जाए बच्चे तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, या उनके अंदर कुछ भी सुनने की या अगर उनको टोका जाए वो उस चीज़ को नहीं ले पाते। तो सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। मेमोरी के इश्यूज भी उनमें देखने को मिलते हैं। बच्चों को चीज़ें याद नहीं रहती हैं, जबकि उनकी उम्र में ये वो समय होता है जब दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा संजो के रख सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकता है। लेकिन सिर्फ मोबाइल के यूज़ के कारण, क्योंकि आपका पूरा फोकस वहाँ पे है, आपका जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, आपके जो न्यूरॉन्स जितने एक्टिवेट होने चाहिए थे, वो एक तरीके से लिमिट होते चले जा रहे हैं। न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, खाना भी वो मोबाइल देखते हुए ही खा रहे हैं, ना वो चैनलाइज हो पा रहा है, ना उनको इतना स्टिमुलस मिल रहा है। सारा कुछ अगर देखा जाए तो ये जो मोबाइल पेंडेमिक है वो बच्चों के शारीरिक मानसिक दोनों तरीके के विकास को, और उसके साथ साथ में जिसको बोलते हैं सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, या जिसको बोलते हैं कि एक सांस्कृतिक विकास को भी अगर देखा जाए, ये सारी चीजें इफेक्ट साथ में ही हो रही हैं। अब प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन अब आप कहेंगे कि बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे करें। वो खाना खाते वक्त मोबाइल देखना चाहते हैं, सोने से पहले, उठने के बाद, फ्री टाइम में मोबाइल से चिपके रहते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बच्चों को फोन से दूर रखना और भी दुभर हो गया है। तो जानते हैं कि आप कैसे बच्चे के मोबाइल एडिक्शन को कम कर सकते हैं। ये बता रही है फोर्टिस हॉस्पिटल की डॉक्टर कामना छिब्बर। आज के दिन में जब गैजेट्स का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है बच्चों के अंदर, क्योंकि उनको उसकी यूटिलाइजेशन अपनी पढ़ाई से संबंधित कार्यों के लिए भी करनी पड़ती है, पेरेंट्स के लिए दुविधा सामने आ जाती है। उन्हें समझ नहीं आता है कि किस तरह से वो इंश्योर करें कि बच्चे ओवर एक्सपोज ना हो, पूरा समय गैजेट्स पे ही ना लगे रहें, क्योंकि वो उस पर काम भी कर रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है एज अ पेरेंट आप कोशिश करें कि किसी तरह से आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लाएं। उस बैलेंस्ड अप्रोच के लिए आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से एक अप्रोच ऐसी इनकॉर्पोरेट करें जिसमें आप बच्चे के साथ ज़्यादा समय बिताएं, उनको इनकरेज करें एक्सपोजर के लिए कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़, घर में किसी और तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, घर से संबंधित कार्य हों, गेम्स हों, इन चीज़ों में उनकी रुचि बढ़ाने की कोशिश करें। साथ में उन्हें इनकरेज करें कि थोड़ी सी रीडिंग करें या और तरह की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। हर एक घर में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनका इंटरेस्ट उसमें जगाया जा सकता है, बट ज़रूरी है कि आप एक अर्ली एज से ही इन प्रोसेसेस को इनकरेज करें। जब आप एक अर्ली स्टेज पे शुरू कर देते हैं तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका इंटरेस्ट उसमें ऑटोमेटिकली खुद ही डेवलप होता रहता है। आप समय बिताएंगे, आप रोल मॉडल बनेंगे, आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आप लोग गैजेट साइड पे रखें, उससे बहुत फ़ायदा है। आपस में डिसाइड करें कि कुछ समय दिन में ऐसे होंगे जब आप लोग गैजेट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, मील टाइम्स हो, शाम का समय हो, उन टाइम पीरियड्स को डिमार्केट कर लें ताकि बच्चों को भी ध्यान में रहे कि उस समय उनको गैजेट से दूर रहना है और हम सब लोग फैमिली यूनिट की तरह इकट्ठे टाइम बिताएंगे। इन चीज़ों से आप इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे जो गैजेट्स की तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा कम कर सकें।